वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया के कई शक्तिशाली देश कोरोना वायरस से तबाही की कगार पर हैं। इन देशों के लिए उम्मीद बनकर आई कोरोना वैक्सीन एक नई चुनौती लेकर आई है। वैक्सीन लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखाई दिए। अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन लोगों पर फाइजर की वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। वैक्सीन लेने के बाद 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ये दोनों ही एक अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स हैं। जैसे ही दोनों ने वैक्सीन ली, तुरंत एक की हालत खराब होने लगी। साइड इफेक्ट से महिला के चेहरे और गले पर रैशेज आ गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वहीं दूसरे युवक की आंखों में सूजन, गले में खराश और चक्कर आने लगे। अमेरिका में कई लोगों को एलर्जी की दिक्कत हो रही है। इससे पहले ब्रिटेन में वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखाई दिए थे। साइड इफेक्ट देखकर दुनिया डरने लगी है। अब सवाल यह है कि भारत की वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? क्या भारत में भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट दिखाई देंगे? भारत सरकार ने राज्यों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा है। इस वक्त भारत में 9 वैक्सीन में से कई के ट्रायल एडवांस स्टेज में है, जिनमें से 3 वैक्सीन ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में कोरोना वायरस का टीका देशवासियों को मिलना शुरू हो जाएगा। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा, तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत सरकार वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर जागरूक है, तो चलिए भारत की वैक्सीन पर एक नजर डालते हैं। कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके 2 डोज की जरूरत होगी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन पुणे स्थित लैब में बन रही है। इसे फ्रीज के सामान्य तापमान में भी स्टोर किया जा सकेगा, इसीलिए इसे भारत जैसे देशों, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए काफी कारगर माना जा रहा है। इस वैक्सीन को बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया है, उनमें संयुक्त रूप से 70% कामयाबी मिली है। अगर अलग अलग डोज की बात करें तो पहले डोज की सफलता 90% और दूसरे डोज की सफलता 62% रही है। कोवैक्सीन, ये मृत वायरस के इस्तेमाल से बनने वाली वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बना रही है। ICMR के सहयोग से इसके 3रे चरण के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं और इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से इजाजत मांगी गई है। इसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। जाइडस कैडिला, जाइडस कैडिला की यह वैक्सीन एक DNA बेस्ड वैक्सीन है। कंपनी के अनुसार लोगों को इस वैक्सीन की एक ही खुराक लेने की जरूरत होगी। इंसानों के साथ साथ कई अन्य जीवों पर भी इसके ट्रायल हो रहे हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक एक वेक्टर वैक्सीन है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही है। इस वैक्सीन को -18 डिग्री तक के तापमान में स्टोर किया जा सकता है।
ये वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुकी है। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान ये 91.4% प्रभावी पाई गई है। इनके अलावा 5 और वैक्सीन का भारत में लास्ट ट्रायल चल रहा है। भारत को जनवरी में वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सरकार वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार है। उम्मीद है भारत को वैक्सीन जल्द मिलेगी और भारत से महामारी का अंत होगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।